दोस्तों हम लोग बीपीएससी टीआरई पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग आज करेंगे टीआरई 1 का एसएसटी का जो हिस्ट्री वाला पेपर था उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगन। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कांस्य। ठीक है, कांस्य का तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की ये विशेषता भी थी। सिंध घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा कुबड़दार बैल। ठीक है, कुबड़दार बैल इसकी जो है पूजा होती थी। देखिए गाय तो मिला ही नहीं है, इसलिए कभी भी आप, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल में आपको मिला है, तो कभी भी ऑप्शन में अगर गाय रहेगा तो उसको पहले काट दीजिएगा। और घोड़ा जो है सुरकोट्टा में केवल उसका जो है अस्थि पंजर मिला है, तो इसलिए कुबड़दार बैल इसका हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या सही है? कुबड़दार बैल। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 1028 होता है। कितने सूक्त हैं? 1028, इसको नोट कर लीजिएगा। और कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ठीक है, किराता अर्जुनियम किसने लिखा था? तो इसका भी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो है जो सही आंसर है वो आपका है भारवी। कौन? भारवी। भारवी जो है वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है, तो वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है दुर्ग। क्या हो जाएगा? दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। छठा क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए मैं सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करा चुका हूँ। आप टीआरई 2 का जो पेपर कराए हैं उसका देख लीजिएगा 6 to 8, और 9-10 का हिस्ट्री वाला भी पेपर, पॉलिटिकल साइंस जिसका होगा वो पॉलिटिकल साइंस का भी देख लीजिएगा, और आपको कंपेयर करने में थोड़ा आसानी होगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप लोग जुड़ जाइएगा, मैं कमेंट में उसको पिन कर दूँगा, और वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पिक्स और आपको पीडीएफ जो है वहीं पर मैं भेजता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तो बढ़ई को कहते थे। ठीक है, अब इसी का जो ऋग्वेद में क्या नाम था, अभी क्या नाम है, या नदियों का क्या नाम है, ये सब चीज़ें मैं सारे पिक्स आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, लास्ट टाइम में आप लोगों को मदद मिलेगी, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, मैं खुद जो है ये सब करके ही अच्छा नंबर लेकर आया था। ठीक है, तो ये जान लीजिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम में आपको ये छोटे छोटे चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। जितना छोटा एक एक नंबर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक एक नंबर आपको जाने नहीं देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल मत गलत करिएगा, नहीं तो आप एक नंबर पीछे हो जाएंगे तो फिर समझिए उसका कितना बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? तांबा। किसका हो जाएगा? तांबा। अब देखिए फिर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अब देखिए इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो है लिच्छवी वंश ने किया था। किसने? लिच्छवी वंश ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी वंश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसमें भी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण में विभाजित है। ठीक है, किस में है? 15 अधिकरण में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश जो है इसमें भी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मलिक जानी को किया था। किसको? मलिक जानी। लिख लीजिए मलिक जानी। ठीक है, जानी की स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा। फिर जो है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। ठीक है, रांची झारखंड साइड में ही उन्होंने काम किया था। उलगुलान विद्रोह से संबंधित थे बिरसा मुंडा। ठीक है, धरती का
आबा बोला जाता था इनको। ये सब नोट कर लीजिएगा, इनसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। और वैसे भी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जनजातीय आंदोलन जितने हैं बिहार झारखंड साइड के स्पेशली, उनको ज़रूर नोट करिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, ठीक है। तो इसके नेता कौन रहेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कुंवर सिंह है। बिहार के कौन थे? कुंवर सिंह। अब इसका तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं इसका PDF आप लोगों को दे चुका हूँ, भेज चुका हूँ। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? ये जो है फैजाबाद से थे। कहाँ से थे? फैजाबाद से। फिर नाना साहेब कहाँ से थे? कानपुर से। देखिए मैं पेन मंगा लूँगा तो फिर जो है आप लोगों को थोड़ा सुविधा होगा। तात्या टोपे भी कहाँ साइड से थे? तो वो भी कानपुर साइड से ही थे। पहले तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ में थे, फिर नाना साहब के साथ में, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब देखिए प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज, राजगृह, ठीक है। राजगृह। अब देखिए फिर क्वेश्चन आया है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज का, ठीक है। और दिव्यावधान क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और अर्थशास्त्र क्या है आपका? अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन क्या लिखा था। इंडिका कौन लिखा था? मेगस्थनीज, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था ये, ठीक है। फिर 16वां क्वेश्चन है, मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो ये था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, ठीक है। ये जो है मदद-मास इसको बोलते थे हम लोग। फिर पूना समझौते का उद्देश्य था। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, ठीक है। गांधी जी के बीच में और गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, दोनों लोगों के बीच में ये हुआ था। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? ठीक है। तो हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, कितना क्वेश्चन आपको मिल गया है। देखिए पूना समझौते का उद्देश्य था, ठीक है, तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो ये तो हम आपको बता चुके हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका राजा जयसिंह द्वितीय ने किया था, ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जयसिंह द्वितीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। चट्टोपाध्याय भी आएगा तो चट्टोपाध्याय भी लगा दीजिएगा, संकोच मत करिएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री 9th के NCERT में आपको मिलेगा ये। और ये था स्पेन की रानी थी इसाबेला, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। पुर्तगाल का कौन था? वास्को डी गामा, जिसको कौन सपोर्ट किया था? हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। और स्पेन की रानी कौन थी? इसाबेला। नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले इसाबेला का नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? ये तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा चुके हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। पिछला वाला जो TRE 2 में इसका सन पूछ लिया था कि कब हुआ था, और अभी क्या पूछा है कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन में से ही आपको मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मेरे साथ जितना इतिहास का हम कराएंगे, अगर जो कर लेंगे तो उतने से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मानिए मैं जिस प्रक्रिया से गुजरा हूँ वो उस प्रक्रिया से आप लोगों को भी जो है काफ़ी अच्छे से परिचित करा दूँगा, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? ठीक है, तो जॉर्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, दास प्रथा का उन्मूलन, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा। तो इसका क्या हो जाएगा? अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा हो जाएगा, ठीक है। 4 जुलाई 1776 किसके लिए है? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। फिर फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था, तो कौन था? ये लुई 16वां, ठीक है। बूर्बो वंश का था, ये भी नोट कर लीजिए, बूर्बो वंश, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है और NCERT में सीधे सीधे दिया है ये, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? ठीक है, तो इसका देख लीजिए, जेम्स हारग्रीव्स।
अब पिछले देखिए TRE 2 में भी जो है क्वेश्चन आया हुआ था, इससे आप लोग को दिखाए ही थे, अभी भी जो है आया है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है जान के, ठीक है, तो जान के फ्लाइंग शटल के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, जान के फ्लाइंग शटल। पिछली बार शायद क्वेश्चन पूछ चुका है, ये TRE 2 में पूछा था और TRE 1 में ये पूछा है, TRE 1 में ये पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, उधर से ही रहेंगे आसपास के क्वेश्चन, आप लोग देख कर जाइएगा। अब देखिए यंग इटली मूवमेंट ये पूछ चुका है, ये मैं कराया हूँ। आप लोग अगर जो हिस्ट्री वाला मेरा एनालिसिस देखे होंगे तो उसमें मैं करा चुका हूँ इसको। देखिए 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, काउंट काबिल, गैरीबाल्डी, इमैनुअल। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि मेजनी के द्वारा, किसके, मेजनी, ठीक है, मेजनी के द्वारा हुआ था। फिर जो है 26वां वाला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था। तो इसका क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में जानते होंगे, ठीक है, ऑटो बिस्मार्क, इसने जो है रक्त एवं लौह की नीति पर जो है विश्वास करता था। इसको वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क की संज्ञा दी गई थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी जो है भारत के एकीकरण की बात की थी, ठीक है। फिर जो है द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए ऑप्शन है, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, स्टालिनग्राड का युद्ध, सुडेटेनलैंड पर जर्मन कब्जा। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अमेरिका प्रवेश इसलिए किया था, जापान ने पर्ल हार्बर पर, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, इसलिए जो है अमेरिका 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में घुसा था, ठीक है, उससे पहले नहीं था। और फिर देखिए आप जानते ही होंगे कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या तबाही मचाया था अमेरिका ने। तो इसको ध्यान रखना है कि जापान ने पहले पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, इसलिए अमेरिका ने उसके रिवर्स में काम किया। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है कुबलई खान। कौन था, कुबलई खान। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर कुबलई खान हो जाएगा। मार्को पोलो के बारे में सुने होंगे, ये इटली का था, ठीक है, और भारत आया हुआ था, विजयनगर साम्राज्य में गया था ये सब नोट कर लीजिएगा अगर कहीं नोट करना होगा तो। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स टाउन। कौन सी हो जाएगी, जेम्स टाउन। अमेरिका में एक्चुअल में यूरोप से ही लोग जाकर बसे हुए थे, ठीक है, तो जो पहली अंग्रेजी बस्ती थी उसको हम लोग क्या उसको क्या नाम दिया गया है, जेम्स टाउन, ठीक है। अब देखिए 30वां क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आप NCERT में पढ़ेंगे तो वैसे भी जान जाएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। 6 to 8 सोशल साइंस, 9-10 सोशल साइंस, 9-10 की NCERT जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और शार्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, एक पेज का ज़रूर बना लीजिएगा नोट्स, शार्ट नोट्स, कि आपको रिवाइज करने में मदद मिले। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको कहीं नोट कर लीजिएगा। तो ये टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, फ्रांसीसी क्रांति। किससे संबंधित है, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। फिर मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी। तो ये जो है टर्की के साथ किया था। किसके साथ में किया था, टर्की के साथ। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, ठीक है, और रूस था। तो इन लोगों ने किसके साथ में करेंगे, टर्की के साथ में करेंगे, ठीक है। फिर 32वां क्वेश्चन देखिए, फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो अभी हम बताएं आपको, जॉन के। कौन किया था, जॉन के, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है अभी करा चुके हैं, अगर कोई नोट किया होगा तो उसके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन अधिक रहते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, ये जान लीजिए। अगर जो आप रिपीटेड क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किए हैं अच्छे से, आप समझ रहे हैं कि हाँ कहाँ पर आपको डी ऑप्शन लगाना है, कहाँ पर ई ऑप्शन हो सकता है, और अच्छे से उसको जो टिक कर लेंगे तो आप एक एक नंबर करके समझ लीजिए कि सफलता प्राप्त कर जाएंगे, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है एग्जाम। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। तो इसका हो जाएगा वेस्टफैलिया की संधि। और कब से कब तक चला था 30 वर्षीय युद्ध, तो 1618 से लेकर 1648। क्यों चल रहा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच में जो है, देखिए कैथोलिक और
प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच में जो है विवाद चल रहा था, और ये कब समाप्त हुआ? वेस्टफीलिया की संधि से जो है समाप्त हुआ। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ये ऑप्शन वेस्टफीलिया की संधि, ठीक है। फिर 34वां वाला क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, तो देखिए पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1919 में। और इसमें कौन कौन था? इसमें सारे जो देश युद्ध कर रहे थे सभी लोग की एक बैठक हुई थी, पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें इटली का प्रतिनिधित्व कौन किया था? ऑरलैंडो, ठीक है। कौन था? ऑरलैंडो, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सब उसमें मिल जाएगा आपको। अब जैसे ब्रिटेन का, इसमें लॉर्ड जॉर्ज जो है कहाँ का था? ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। जॉर्जेंस क्लेमेंसू ये किस कहाँ का था? फ्रांस का था, ठीक है। अब ये सब नोट किए रहेंगे तो समझ लीजिए आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सब 9th वाली NCERT में है, तो देख लीजिएगा। 9th और 10th दोनों का आपको पढ़ना है, और उसमें आपको मिल जाएगा। शायद 10th वाली NCERT में है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज़ किराए पर किसने लिया था? अब देखिए ऑप्शन, हरनाम सिंह, गुरमीत सिंह, करतार सिंह। नाम तो सबका आप लोग जानते होंगे, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आप लोग गलती से क्या करेंगे? गुरमीत सिंह को मार देंगे, लेकिन ऑप्शन क्या सही है? गुरदीत सिंह। क्या है? गुरदीत सिंह। जो सही आंसर है उसका गुरदीत सिंह, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, गुरदीत सिंह है, गुरमीत नहीं है, ठीक है। अब फिर देखिए क्वेश्चन आया, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो 36वां वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भगवान सिंह नहीं थे। और शोर कमेटी किसके लिए थी? कोमागाटामारू जो ये विवाद था उसी के लिए स्थापना किया गया था। और इसमें कौन कौन था? हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे, और तीसरे कौन थे? सोहनलाल पाठक। एक और लोग थे, सोहनलाल पाठक, ठीक है, नोट किए रहिए। 11th 12th हिस्ट्री वाले भी नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। महात्मा गांधी ने, ठीक है, किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो किसको कहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल कहा था, ठीक है। और चौरी चौरा कांड आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था। भगत सिंह की फांसी तो कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था। इनको भगत सिंह को फांसी हुआ था। तो डेट आप लोग याद रखिएगा, डेट पूछता है, हो सकता है क्रम लगाने को पूछ लिया अगर बहुत टफ कर दिया इस बार पेपर। वैसे मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग तैयार रहिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, और डरिए नहीं, आराम से पेशेंस रखिए, अपना आराम से नींद भी अच्छी मात्रा में लीजिए कि कम से कम जो है दबाव बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए कि आप लोग पढ़ाई ही ना कर पाएँ, ठीक है। रिलैक्स होकर पढ़िए, कूल रहिए। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रीतिलता वाडेकर, ठीक है। ये चटगांव शस्त्रागार होता है। कल्पना दत्त और शांति घोष भी जो है शामिल थी ये, लेकिन मारी कौन गई थी एक्चुअली में? प्रीतिलता वाडेकर, ठीक है। अब देखिए 39वां वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो कौन हो जाएगा? प्रफुल्ल चाकी। क्यों? प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित है, 1908 में है। और ये कब घटना हुई थी? ये 1925 में हुई थी। तो उसमें कौन थे? अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद मिश्र, ये सब क्रांतिकारी जो है शामिल थे। काकोरी ट्रेन कांड ये लूट कांड से संबंधित है, आप लोग जानते ही होंगे काकोरी ट्रेन कांड, ठीक है। और 40वां लास्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये किस भाषा में हुआ था? उर्दू भाषा में, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन का हमने जो कराया है, इसको आप लोग डिटेल एनालिसिस देख लीजिएगा। और ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर वैसे भी टिक करके भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है। बाकी जो TRE 2 का पेपर जो मैं अपलोड किया हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी का, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को उससे प्रॉफिट मिलेगा। और लगातार जो है हम लोग नया कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल डेडिकेटेड हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को और भी कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी दोस्तों।